रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जो मैंने इंटरनेट की अलग अलग गहराइयों से निकाली हैं। ये रेडिट कन्फेशंस, फोरम्स और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स से ली गई हैं। लोग कहते हैं ये सच्ची कहानियां हैं। मैं नहीं जानती, लेकिन इनको पढ़ के मुझे तो सच्ची लगी। फैसला आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक अहमद नाम के शख्स की है और वो रेडिट पर लिखते हैं कि रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। अहमद अपनी बीवी सायरा और 2 बच्चों अली और मरियम के साथ दिल्ली से शिमला जा रहा था। सर्दियों का मौसम था और पहाड़ी रास्ते के चारों तरफ घने पेड़ अंधेरे में अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। अहमद की गाड़ी कई घंटों से चल रही थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, सड़क के आसपास आबादी खत्म होती जा रही थी। बस जंगल और हवा की वो सनसान साई साई। सायरा ने अहमद से कहा, अहमद, कोई जगह देखकर गाड़ी रोक लो, बच्चों को भी भूख लगी है। अहमद ने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा आगे चलते हैं, कोई ढाबा या पेट्रोल पंप आ जाएगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद गाड़ी ने झटका खाया और बंद हो गई। अहमद ने हैरान होकर मीटर देखा, पेट्रोल खत्म हो गया था। ओह नहीं, अहमद बड़बड़ाया, मैंने सोचा था शिमला पहुंचकर भरवा लूंगा। सायरा घबरा गई, यहाँ इस सुनसान जगह पर? अहमद, चारों तरफ जंगल है। अहमद ने गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी ताकि बैटरी खराब न हो। अंधेरा एकदम और गहरा हो गया। बस बच्चों की हल्की हिचकियां और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। कुछ मिनट की खामोशी के बाद अहमद ने फैसला किया कि वो आगे जाकर पेट्रोल ढूंढता है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, शायद आगे कोई पंप या मकान हो। तुम लोग दरवाजे लॉक करके बैठो, ठीक है? सायरा ने डरते हुए सर हिलाया। जल्दी आना अहमद। अहमद ने हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाई और जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब गाड़ी के अंदर सायरा ने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश की। बस पापा अभी आ जाएंगे, तुम लोग आंखें बंद करो, थोड़ा आराम कर लो। अब अचानक थोड़ी देर बाद अली ने गाड़ी के बाहर कुछ देखा और उसने कहा, अम्मी, बाहर कोई हिल रहा है। सायरा ने चौंक कर बाहर देखा। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ गई शायद अली को वहम हो। मगर फिर गाड़ी के पीछे से टक टक की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से शीशा छू रहा हो। सायरा ने घबरा कर कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। चंद लम्हों बाद वही आवाज गाड़ी के दूसरे साइड से आई। मरियम रोने लगी, अम्मी, कोई बाहर है। सायरा ने जल्दी से बच्चों को अपनी तरफ खींचा और दरवाजों के लॉक चेक किए। सब बंद थे। मगर फिर अचानक गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर किसी ने जोर से हाथ मारा। सायरा की चीख निकल गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे कुछ लम्हों के लिए एक साया सा दिखा, किसी लंबे कद का इंसान जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सायरा ने घबराकर फोन उठाया, मगर सिग्नल नहीं थे। बाहर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, रुक क्यों गए हो, आगे आओ। आवाज अजीब थी, जैसे कोई पेड़ों के बीच से बोल रहा हो। मरियम ने रोते हुए कहा, अम्मी, ये कौन है? सायरा ने सिर्फ इतना कहा, चुप रहो, किसी को जवाब मत देना। फिर अचानक वही आवाज गाड़ी के बिल्कुल करीब से आई, सायरा। सायरा के रोंगटे खड़े हो गए। ये अहमद की आवाज थी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी, मगर फिर रुक गई, क्योंकि जो आवाज थी वो गाड़ी के चारों तरफ से एक साथ आ रही थी, 3 अलग अलग दिशाओं से। गाड़ी के शीशे पर धुंध बनने लगी और उस धुंध में किसी ने उंगली से लिखा, आ जाओ। और उसी तरह दूसरी तरफ अहमद के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा था। अहमद हाथ में मोबाइल की टॉर्च लिए आहिस्ता आहिस्ता पतली सड़क पर चल रहा था। हवा बहुत ठंडी थी, मगर उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हर तरफ खामोशी थी, बस पैरों के नीचे सूखे पत्तों की कच कच की आवाज। कुछ दूर जाकर
अहमद को एक टूटा फूटा सा बोर्ड नजर आया, शिवपुर विलेज। अहमद ने सुकून की सांस ली। शुक्र है, शायद वहां पेट्रोल मिल जाए। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई। वो रुक गया, आवाज भी रुक गई। कौन है? अहमद ने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने मोबाइल की टॉर्च इधर उधर घुमाई, कुछ नहीं था। मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत काले साड़ी में थोड़े फासले पर खड़ी थी, बाल खुले हुए और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अहमद ने हकलाकर कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? कोई गांव है आसपास? औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अहमद के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो पलटकर भागा, मगर रास्ते का अंदाजा ही नहीं रहा। वो दाएं बाएं भागता रहा और आखिरकार एक पुराने आधे टूटे हुए मंदिर के पास जा पहुंचा। उधर गाड़ी के अंदर सायरा बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी के बाहर कुछ कदमों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रोशनी में कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर गाड़ी के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। अली ने रोते हुए कहा, अम्मी, अब्बू आ गए क्या? सायरा ने सर हिलाया। नहीं बेटा, अब्बू की आवाज नहीं है। और फिर अगले ही पल गाड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मरियम की चीख निकल गई। सायरा ने दरवाजे के ऊपर से बाहर देखा। कुछ साए गाड़ी के आसपास घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 लोग गाड़ी के चारों तरफ घूम रहे हों। अब अहमद मंदिर के अंदर। अहमद ने हांफते हुए अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक दिए की हल्की रोशनी जल रही थी। अचानक दीवार के कोने में उसे पेट्रोल की कैन पड़ी दिखी। वो खुशी से आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसे एक चीख की आवाज आई, एक जोरदार आवाज। अहमद ने जब आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। अहमद डर के मारे नीचे गिर गया। वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ भी मल नहीं है। वो तुरंत मंदिर से बाहर निकला और गाड़ी की तरफ भागने लगा। उधर दूसरी तरफ गाड़ी में बच्चे रो रहे थे और सायरा पूरी तरह घबराई हुई थी। वो बच्चों को हिम्मत दे रही थी और चुप करवा रही थी। उसी वक्त गाड़ी के सामने से रोशनी चमकी। अहमद वापस आ रहा था और जैसे ही वो गाड़ी के करीब आया तो सायरा ने खुशी से दरवाजा खोला। अहमद, तुम आ गए। अहमद खामोशी से गाड़ी के पास आया, दरवाजा खोला और बैठ गया। उन्होंने जैसे तैसे करके रात गाड़ी में गुजारी और सुबह हुई तो किसी की मदद से वो वहां से बचकर घर चले गए। लेकिन फिर उसके बाद कभी उस रास्ते पर वापस नहीं गए। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपसे सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने रेडिट से ली है। ये एक आकाश वर्मा नाम के शख्स ने पोस्ट की थी। वो बताते हैं कि ये 2014 की बात है, जब मैं नैनीताल के पास एक पुराने बंगले में रहने गया था। मेरी दादी का वो घर लगभग 100 साल पुराना था। लकड़ी की छतें, जर्जर दरवाजे और बाहर एक पुराना बरगद का पेड़। मैं वहाँ अपने माता पिता के साथ सिर्फ 2 महीने के लिए गया था, गर्मियों की छुट्टियां बिताने। लेकिन पहला हफ्ता ही अजीब गुजरा। रात के समय अक्सर ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आती। पहले हमें लगा चूहे होंगे, मगर एक रात जब हम सब नीचे थे, मैंने साफ तौर पर किसी के पैर घसीटने की आवाज सुनी। मेरी माँ बोली, कोई नहीं बेटा, पुराना मकान है, आवाजें आती हैं। लेकिन अगले दिन सुबह मैं ऊपर गया तो देखा धूल भरी जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में वहां चलकर आया हो। वो निशान सीधे उस खिड़की तक जाते थे जहां से बाहर बरगद का पेड़ दिखता था। मैंने नानी से पूछा, ये ऊपर कौन रहता था पहले? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, वो तुम्हारे दादा की बहन शकुंतला। वो 1940 के बाद से उसी कमरे में बंद रहती थी। पागल हो गई थी किसी हादसे के बाद, और एक दिन बिना किसी को बताए वो पेड़ से लटक गई। मेरा दिल धक से रह गया। उस रात मैं सो नहीं सका।
रात के 2 बजे किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आकाश। मैंने कंबल से मुंह निकाला। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर सफ़ेद सा साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई औरत पेड़ से झूल रही हो। मैं भागकर माता पिता के कमरे में गया और उनको जाकर वो सब बताया जो मैंने देखा था। मेरी बातें सुनने के बाद जब मेरे माता पिता ने पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे किसी तरह हिम्मत दी और अपने पास ही सुला लिया। अगली सुबह जब मैं जाकर देखा, पेड़ के नीचे एक पुरानी सी पायल और लॉकेट पड़ा हुआ था, आधा मिट्टी में दबा हुआ। मैंने जब उस लॉकेट को खोला तो अंदर एक पुरानी काली सफ़ेद फ़ोटो थी, जिसमें एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ खड़ी थी। नीचे हल्के से शब्द लिखे थे, शकुंतला और मेरा आकाश। मेरा दिमाग घूम गया। शकुंतला वही औरत थी जिसका जिक्र नानी ने किया था, लेकिन मेरा आकाश, ये तो मेरा नाम था। पहले तो मैंने समझा कोई इत्तफाका होगा, लेकिन जितना सोचता गया उतना उलझता गया। शकुंतला सच में मेरे दादा की बहन थी, मगर परिवार में किसी आकाश नाम के बच्चे का जिक्र कभी नहीं हुआ। मैंने घर का एक एक संदूक, एक एक अलमारी और एक एक दराज खंगाल डाली, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और ये आकाश नाम अब भी एक रहस्य ही बना हुआ है। अब भी कभी मैं कहीं बैठा होता हूँ तो ये बात मेरे जहन में आ जाती है और मैं फिर से उसी उलझन में पड़ जाता हूँ।